गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके रीडर का जो है हमारा चौथा चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है दी बेस्ट क्लास। जैसे आपकी क्लास है बेस्ट क्लास, वैसे तो आज का जो आपका चैप्टर है दी बेस्ट क्लास, वो सबसे पहले जान लेते हैं कि किसने लिखा है। तो दी बेस्ट क्लास जो पार्ट है वो लिखा है ज्योति श्रीवास्तव, जो कि है ओरिएंटल इंश्योरेंस में जो है काम करते हैं, वहाँ पे अफसर है। इसके बावजूद भी उन्होंने जो क्या है अपनी रचनाएं, उनको लिखने का बहुत शौक था, इसीलिए उन्होंने जो क्या है बहुत सारी अपनी जो है रचनाएं भी जो हैं की हैं। इसलिए हिंदी के साथ साथ उन्होंने उर्दू के प्रति भी जो है अपना प्यार दिखाया है कि उन्होंने हिंदी में तो अपनी जो रचनाएं हैं वो लिखी ही हैं, इसके साथ साथ जो क्या है उनको उर्दू का भी ज्ञान था और उन्होंने जो है उर्दू के अंदर भी जो अपनी रचनाएं हैं वो की हैं। साथ ही लखनऊ में रहते हुए पहले समाज विज्ञान से और फिर अंग्रेजी की मास्टर डिग्री ली। कि पहले तो उन्होंने क्या है लखनऊ में समाज विज्ञान सोशल साइंस जो है उसकी डिग्री ली, और उसके बाद उन्होंने क्या है मास्टर्स की इंग्लिश में। उसके बाद उन्होंने कहानियाँ लिखी, धार्मिक ग्रंथों के कुछ अंशों के अनुवाद भी किए। जैसे अनुवाद करना होता है, ट्रांसलेट करना इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू पंजाबी। रचनात्मकता के साथ ऑफिस में भी कई काम की और पुरस्कार भी जो है लिए। उन्होंने जिस ऑफिस में वो काम करते थे ओरिएंटल इंश्योरेंस में जो अफसर थे, वहाँ भी उन्होंने जो है अपने ऑफिस में काम किया। इसके साथ साथ ही वो क्या है कि उन्होंने अपनी रचनाएं भी जो हैं वो की, उसके लिए भी उनको जो है पुरस्कृत किया गया, उनके लिए भी जो है वो पुरस्कार दिया गया। तो हम जो अपना पाठ है वो शुरू करते हैं। तो आपका जो रीडर का 4th चैप्टर है दी बेस्ट क्लास, उसके जो इस पाठ को लिखने का ज्योति श्रीवास्तव का क्या उद्देश्य क्या था। सबसे पहला तो मनोरंजन तथा उसके साथ साथ क्या है कि बच्चों को शिक्षा प्रदान करना और आत्म मूल्यांकन पर बल देना। आत्म होता है अपने आप का इवेल्युएट करना, सेल्फ इवेल्युएट करना, लगन की बच्चों की पढ़ाई के अंदर और एंटरटेनमेंट के अंदर उनकी लगन कितनी है, धैर्य और एकाग्रचित जो है सीख दी। उसके बाद क्या है कि पाठ के परिवेश में उन्होंने क्या है कहा है कि पाठ के अंदर उन्होंने क्या कहा है कि शिक्षा के प्रति अरुचि का कारण कि बच्चे शिक्षा के अंदर जो है वो रुचि कम लेते हैं। बाकी चीज़ें जैसे हम गेम्स भी बात कर ले हैं, मूवीज़ की बात कर ले, तो इन चीज़ों के बारे में जो है वो बच्चों को ज़्यादा जानकारी होती है, बाकायदा शिक्षा के स्तर पे वो जो है कम रुचि लेते हैं। कहानी के माध्यम से इस प्रश्न को उत्तर हम खोजेंगे कि किस तरह से जो बच्चे हैं, बच्चों का मन है वो कैसा है, बच्चे क्या सोचते हैं। ये जो सारी बातें जो हैं इस पाठ के अंदर आपको दी गई। सुबह के 7 बजे थे। शिशिर, विनीत, राहुल, पंकज, सीमा, परविंदर, प्रसून, ये सारे क्या है इस पाठ में जो है वो बच्चों के नाम है महत्वपूर्ण। शिशिर, विनीत, राहुल, पंकज, सीमा, परविंदर और प्रसून स्कूल जा रहे थे। सभी 7वीं कक्षा पास कर छुट्टियां बिताने के बाद कि उन्होंने जो है 7वीं कक्षा का उनका रिजल्ट आ गया था और वो अपनी छुट्टियां जो है बिताने के बाद जो है पहली बार क्या है स्कूल जा रहे थे। पूरे 50 दिन की छुट्टियों का आनंद लिया कि लगभग उन्होंने क्या है 2 महीने की जो छुट्टियां हैं अपनी घर पे आनंद से जो है बिताई, और वो आपस में बातें करते हुए जो है स्कूल की तरफ जा रहे हैं। सबके हाथ में पेंसिल बॉक्स, लंच बॉक्स, एक 2 कॉपियाँ भी थी। स्कूल खुलने का जो पहला दिन होने के नाते पूरा बस्ता किसी के पास भी नहीं था। पूरा बस्ता उनके पास क्यों नहीं था? क्योंकि उनका फर्स्ट डे था, तो उनको भी बुक्स और जो टाइम टेबल है प्रॉपर जो है नहीं मिला था। उसके बाद क्या है कॉपियाँ स्कूल के बुक स्टॉल से
टाइम टेबल मिल जाने के बाद मिलनी थी और उसी के बाद शुरू होनी थी पढ़ाई। कि जो बच्चे हैं पहले दिन स्कूल जा रहे थे, तो जैसे आप फर्स्ट डे स्कूल आते हो तो क्या है कि अपने स्टोर से क्या लेते हो, अपना बुक्स लेते हो, कॉपीज लेते हो, टाइम टेबल लेते हो, वैसे ही वो बच्चे भी जो क्या हैं अब अपनी बुक स्टॉल से क्या है बुक्स और टाइम टेबल मिल जाने की जो है बारे में सोच रहे हैं। तो उसके बाद ये जो उनकी पढ़ाई है वो शुरू होनी थी। तो आपस में बच्चे बात करते हुए कहते हैं, परविंदर कहती है, उफ पढ़ाई, मेरा मन तो शिमला वाले मामा जी के यहाँ ही रह जाने को कर रहा था। परविंदर कह रही थी, परविंदर कह रही थी कि क्यों ये जो छुट्टियां हैं वो खत्म हुई, क्यों स्कूल लगे, मैं तो अपने शिमला वाले मामा जी के पास ही रहना जो है वो पसंद करूंगी, क्योंकि जो शिमला का वहाँ का जो वेदर है, वहाँ का जो मौसम है वो बहुत ही सुहावना और अच्छा है। इसीलिए परविंदर चाहती थी कि क्यों ये छुट्टियां खत्म हुई, क्यों दोबारा से जो स्कूल है लगे, मैं तो क्या है अपने मामा जी के पास ही शिमला ही रहना चाहती हूँ। उनके सोसाइटी क्लब में कितना मज़ा आता है कि जिस सोसाइटी में वो लोग रह रहे हैं वहाँ पे जो है कितनी चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें, मनोरंजन वाली चीज़ें जो होती हैं, वहाँ पे मुझे बहुत मज़ा आया। ढेर सारे बच्चे, ढेर सारे खेल और खेल का जो है सारा सामान उनके पास था। खूब खेलो, खाओ और मौज उड़ाओ। ये जो परविंदर है ये सारी बातें अपने दोस्तों से कह रही है। परविंदर के चुप होते ही विनोद बोल उठा कि विनीत क्या कहता है परविंदर की बात, कि मैं तो अपनी बुआ के पास था। परविंदर किसके पास गई थी, अपने मामा जी के पास शिमला, और विनीत किसके पास गया था, अपनी बुआ के पास। खूब प्यार करती हैं वे मुझे, किसी बात के लिए नहीं टोकती, यहाँ तो मम्मी हर समय सिर पर सवार रहती हैं। तो विनीत क्या कहता है कि मैं अपनी बुआ जी के पास गया था, तो वो तो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी, मैं वहाँ अच्छे से खेलता था। पर क्या है, घर पे जो मम्मी है वो हमेशा मुझे क्या है टोकती रहती हैं, हमेशा जो है कुछ ना कुछ जो है कहती रहती हैं। उसके बाद आगे कहा है, हाँ जब देखो तब टोका टोकी। उसके बाद विनीत जब अपनी मम्मी की बात कर रहा है कि मम्मी मुझे हर वक्त जो है कुछ ना कुछ जो है डांटती रहती हैं और टोकती रहती हैं, तो सीमा भी कहती हैं कि हाँ वो हमेशा क्या है कुछ ना कुछ कहती रहती है, कुछ ना कुछ हमें ना किस चीज़ के लिए हर बार जो है वो टोकती रहती हैं। यह यहाँ कैसे आया, वह वहाँ क्यों नहीं है, कि मम्मी ये बात सारी जो क्या है सीमा कह रही है कि मम्मी हमेशा यही कहती हैं कि ये जो सामान है यहाँ कैसे आया, वहाँ क्यों नहीं है, वहाँ क्यों नहीं रखा, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे, ये सारी बातें क्या है मम्मी हर वक्त जो क्या है मुझे टोकती रहती हैं। उसके बाद राहुल बोलता है, राहुल उलाहना होता है शिकायत करना, कि राहुल भी जो क्या है शिकायत करता है कि मेरी जो दीदी हैं वो भी ऐसे ही करती हैं, कि मेरी जो दीदी हैं वो भी मुझे हमेशा क्या है टोकती रहती हैं। उनका बस चले तो मुझे, ये सारी आगे वाली बात कौन कह रहा है, राहुल कह रहा है कि उनका बस चले तो मुझे कुछ खाने को नहीं दे, बस उबली कच्ची सब्जियां खाओ, भला चाट पकौड़े में जो मजा है वो इनमें कहाँ, कहती है इन्हें खाने से पेट खराब होता है। कि उसकी जो राहुल की दीदी है वो क्या कहती हैं हमेशा कि कच्ची सब्जियां, हरे फल, जो हरी सब्जियां हैं, फल वगैरह खाने के लिए बोलती हैं। पर राहुल क्या कहता है कि मुझे तो जो क्या है चाट पकौड़े, जो चटपटी चीज़ें हैं वही पसंद है। और उसकी दीदी कहती है कि इन सब चीज़ों में जो है क्या रखा है, इन सब चीज़ों से क्या है पेट खराब हो जाता है। भला ऐसा भी कहीं होता है, जब ये सब इतनी खराब चीज़ें हैं तो बनाई ही क्यों जाती है। राहुल कहता है अपने दोस्तों से कि अगर ये चीज़ें इतनी खराब हैं तो ये सारी चीज़ें जो है वो बनाई ही क्यों है, अगर बनाई ना जाती तो हम क्या है खाते भी नहीं। परविंदर ने सियानापन दिखाते हुए कहा। उसके बाद परविंदर बोलती है कि अरे भाई, बड़े लोग कुछ जान समझकर ही तो ऐसा कहते होंगे। तो परविंदर कहती हैं कि जो हमारे बड़े हैं, हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे जो बड़े भाई बहन हैं, वो जो कुछ भी कहते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ है, वो रीज़न होता है उनकी कुछ बात कहने का।
तो क्या है, वो हमेशा जो है जानबूझकर ऐसी कुछ नहीं कहते हैं। जो सच्चाई होती है, जो बात सही होती है, वही कहते हैं। प्रसून ने जो अब तक शांत था तर्क दिया कि प्रसून जो है अब तक कुछ भी नहीं बोल रहा था, उसने भी कहा, उफ, बड़ा आया समझाने वाला। वो किसको कहता है? परविंदर को कहता है कि हाँ, ये देख कितना जो है हमें समझा रहा है, ये बड़ा आया समझाने वाला। शिशिर बुदबुदाया। जो शिशिर है वो भी कुछ कहता है। कोई इनसे पूछे गर्मी की छुट्टियों में क्या किया, तो जनाब कहेंगे पिछले साल का जो कोर्स है वो रिवाइज किया। ये सारी बातें किसके लिए बोल रहे हैं? परविंदर के बारे में, कि परविंदर से अगर पूछा जाएगा कि उसने अपनी जो गर्मियों की छुट्टियां हैं वो कैसे बिताई, तो वो बोलेगा कि मैंने तो जो अपना पिछला जो साल का जो कोर्स है वही रिवाइज किया है, उसी को दोहराया है। शिशिर ने जो है नकल उतारी। शिशिर ने किसकी नकल उतारी थी? परविंदर की। उसके बाद आगे कहते हैं कि राहुल ने कहा, अरे बून, गर्मी की छुट्टियां होती ही इसीलिए हैं कि बच्चे मौज करें, पढ़ना तो सारा साल ही है, कम से कम 2 महीने तो इसी दर्द से जो है बचे रहें। तो राहुल क्या कहता है कि जो गर्मी की छुट्टियां हैं वो तो क्या है, इंजॉय करने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए ही होता है। उसके बाद तो क्या है, सारा साल क्या है, हमें पढ़ना ही होता है। और वो इस पढ़ाई को क्या है, सिर दर्द समझता है। हाँ भाई, भली कहीं, मैं तो साल भर का सिर दर्द भूलने के लिए जमकर पिक्चर देखता हूँ, और हाँ, फिर तो यह याद ही नहीं आता कि पढ़ना भी है। ये कौन कह रहा है? विनीत कह रहा है कि मैं तो क्या है, जो अपनी गर्मी की छुट्टियाँ हैं वो बहुत अच्छे से जो है एंजॉय करता हूँ, क्या है, पिक्चर देखता हूँ, और उसके बाद क्या है, मुझे तो पढ़ाई के बारे में जो कुछ याद ही नहीं रहता कि मुझे पढ़ना भी है। विनीत ने आगे जोड़ा, विक्रम बेताल, जो ये कुछ जो सीरियल्स हैं, कुछ मूवीज़ हैं, उसके बारे में आगे बात कर रहे हैं कि मैं तो क्या है, विक्रम बेताल, मर्द, लॉकेट, सामरी, किस्मत वाला, आखिरी रास्ता और न जाने कितनी ही पिक्चरें देख डाली। घर में वीसीआर होने का यही मज़ा है। ये सारी बातें जो है वो कौन कह रहा है? राहुल कह रहा है अपने दोस्त विनीत से। और विनीत जो है आगे सारी मूवीज़ और सीरियल्स की जो नाम है वो लेके बता रहा है कि मैंने तो इन जो गर्मी की छुट्टियों में है क्या क्या देखा, विक्रम बेताल, मर्द, लॉकेट, सामरी, किस्मत वाला, आखिरी रास्ता और न जाने कितनी ही जो पिक्चरें हैं मैंने देख डाली, क्योंकि घर पे जो है वीसीआर होने के कारण जो है वो मैंने अच्छे से जो घर बैठे ये सारी मूवीज़ जो है वो देख डाली। मेरे यहाँ वीसीआर तो है नहीं, पर मेरी चाची को बड़ा शौक है सिनेमा का। आगे सीमा कहती है कि हमारे घर में वीसीआर तो नहीं है, पर मेरी चाची को क्या है कि मूवीज़ देखने का, सिनेमा देखने का बहुत शौक है। करीब हर हफ्ते हम किराए पर मंगा लेते हैं और उसे रात भर चलता है। 3 पिक्चरें तो देख ही डालते हैं कि हम क्या है कि कभी वीसीआर जो है वो किराए पे लेके आते हैं, मांग के ले आते हैं, और वहाँ से क्या है कि रात भर हम पिक्चरें देखते हैं, और एक रात में क्या है लगभग जो है 3 फिल्में जो है हम देख डालते हैं। परविंदर ने बेहद उत्साह से आगे कहा, अरे हम लोग तो गाने फॉरवर्ड करके 4-4 पिक्चरें देख डालते हैं। जब सीमा बोलती है कि हम एक रात में जो है 3 पिक्चर देख लेते हैं, तो आगे जो परविंदर कहती है कि हम तो जो है एक ही रात में 4-4 पिक्चर देख लेते हैं, कि जब पिक्चर में गाना आता है तो उसको क्या है आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, कि गाना जो है आगे निकाल देते हैं। इससे क्या है हम आसानी से जो है एक रात में 4 पिक्चर देख पाते हैं। तो वो आगे वो भी परविंदर भी बताती है कि हमने कौन कौन सी जो इस छुट्टियों में जो है पिक्चर देखी हैं। पिछली बार तो हमने 4 पिक्चर अमिताभ की लगाई थी। अमिताभ बच्चन की जो मूवीज़ के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, गिरफ्तार, शाबी, नमक हलाल और आखिरी रास्ता, ये 4 मूवीज़ के जो नाम हैं अमिताभ बच्चन की हैं ये मूवीज़। और ये सारी जो बातें हैं, ये सारी पिक्चर किसने देखी थी? परविंदर ने। स्कूल आ गया था, प्रसून ने चौंकते हुए कहा, कि ऐसे बातें करते हुए जो वो सातों थे वो अपने जो स्कूल के रास्ते जब जा रहे थे, सारी बातें करते हुए जो क्या है कि उनका स्कूल नज़दीक आ गया था, तो प्रसून ने चौंकते हुए कहा, अरे आज बड़ी जल्दी स्कूल पहुंच गए। शिशिर बोला, हाँ, अमिताभ बच्चन का नाम जो ले लिया था, बस यूं ही आपस में बतियाते बतियाते होता है, बातचीत करते हुए वे सब क्या है स्कूल गेट के अंदर पहुंच गए।
तो हमने आज यही जाना कि जो आपको क्या है, बच्चे 7 जो दोस्त हैं वो सुबह 7 बजे जब घर से निकले अपनी स्कूल की तरफ, तो वो क्या है, किन किन चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, ये सारी चीज़ें जो है हमने अब तक जो है पाठ पढ़ा है उसमें देखी है। तो सबसे पहले इसमें कौन कौन से हैं, शिशिर, विनीत, राहुल, पंकज, सीमा, परविंदर और प्रसून। सबसे पहले जो है परविंदर बताती है कि मैं क्या है अपने मामा जी के पास गई थी शिमला। उसके बाद क्या है, विनीत कहता है कि मैं अपनी बुआ के पास गया था। फिर आपस में परविंदर और सब बातें करते हुए कहते हैं कि मैंने तो, जो मेरी दीदी हैं वो हमेशा डांटती रहती हैं, हमेशा समझाती रहती हैं कि हाँ हरी जो बाहर का सामान है वो नहीं खाना है, हमें जो है हरी सब्जियां, फल और यही सब जो है खाना चाहिए। वैसे बात करते करते उसके बाद वो सब पिक्चर्स की बात करने लगते हैं। ऐसी सारी बातें करते करते क्या है वो आखिर में क्या है स्कूल पहुंच जाते हैं। तो स्कूल पहुंचने के बाद का जो आगे का हमारा पार्ट है वो हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।